दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं अप्रैल 2024 में रिलीज हुए 10 ऐसे शोज और मूवीज को जिनमें से कुछ काफी बढ़िया थे तो कुछ बस डिसेंट थे, लेकिन वो डिसेंट शोज आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है पैरास्टाइल द ग्रे। सीरीज के अंदर पैरासाइट नाम की एक एलियन प्रजाति दिखाई जाती है जो कि एक दिन आसमान से धरती पर आती है। अब ये एलियन प्रजाति किसी भी इंसान के नाक, कान और मुंह से उसके अंदर घुसकर उस पर पूरा कंट्रोल ले लेती है। अब ये जो एलियन प्रजाति होती है ना, वो पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहती होती है, लेकिन एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इन एलियन प्रजाति को ढूंढकर मार रही होती है, जिससे कि इंसानियत को बचाया जा सके। अब इसके आगे की कहानी आप सीरीज में जाके देखना। सीरीज देखने मिल जाएगी आपको नेटफ्लिक्स पर, जिसके 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का है। दोस्तों अगर आपको कोई अच्छी स्टोरी के साथ कोई वायलेंस वाली सीरीज देखनी है तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। और वैसे भी मैंने इस सीरीज को इस लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है, तो आपको इसे एक बार देखनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है बेबी रेनडियर। सीरीज के अंदर डोनी नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है। डोनी एक पार्ट टाइम कॉमेडियन होता है और किसी बार में काम करता है। अब डोनी जिस बार में काम करता है वहां पर एक दिन मार्था नाम की एक लड़की आती है, जिससे डोनी की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। फिर थोड़ा टाइम के बाद डोनी को पता चलता है कि मार्था एक स्टोकर है। फिर उसके बाद मार्था डोनी की लाइफ मुश्किल से मुश्किल बनाती जाती है। तो अब डोनी मार्था का पीछा छुड़ाने के लिए क्या कुछ करता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का है और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। वेल अगर आपको ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि इस सीरीज का एंड वाला सीन मेरे दिमाग में छप गया था। मूव करते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है काम चालू है। इस मूवी के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी दिखाई जाती है। उस फैमिली में एक छोटी सी लड़की होती है जिसका सपना होता है कि वो बड़ी होकर क्रिकेटर बनेगी और इंडिया के लिए खेलेगी। तो फिर उसके पापा वो सब कुछ करते हैं जिससे कि उसकी बेटी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उस फैमिली की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो वो हादसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी मिल जाएगी आपको ZEE5 पर। अगर आपको ट्रू स्टोरी पर बनी मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। राजपाल यादव की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। अगली सीरीज का नाम है क्रूक्स। इस सीरीज के अंदर चार्ली नाम के बंदे की कहानी दिखाई जाती है। चार्ली एक सेफ क्रैकर होता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है जिसकी वजह से उसने सेफ क्रैक करने का काम छोड़ दिया होता है। लेकिन एक दिन चार्ली को ना चाहते हुए भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ एक हाइस्ट में सेफ क्रैक करना होता है और एक कॉइन को चुराना होता है। फिर उसके बाद जब वो कॉइन चार्ली के हाथ लग जाता है तब उसके पीछे कुछ खतरनाक लोग पड़ जाते हैं। तो अब चार्ली को खुद की और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज देखने मिल जाएगी आपको नेटफ्लिक्स पर, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का है। अगली सीरीज का नाम है द हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601। इस सीरीज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पर 1973 का दौर दिखाया जाता है और कोलंबिया की एक फ्लाइट 601 को 2 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। अब उन हाईजैकर्स की क्या मांगे हैं और कोलंबियन गवर्नमेंट उन हाईजैकर्स की मांगे पूरी करती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है, जिसकी लेंथ 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक की है। वेल यह सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है फैमिली आजकल। इस सीरीज के अंदर मेहर नाम की लड़के की कहानी दिखाई जाती है। मेहर का एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि एक कैब ड्राइवर होता है। तो मेहर चाहती है कि उसके पेरेंट्स उसके बॉयफ्रेंड से मिले और अपनी राय दे कि उसे वो कैसा लगा। अब वैसे तो मेहर के पेरेंट्स ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन मेहर के बॉयफ्रेंड के काम की वजह से उसे प्रॉब्लम है कि वो एक कैब ड्राइवर है। अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज मिल जाएगी आपको सोनी लिव पर, जिसके 5 एपिसोड है और हर एपिसोड 20 मिनट से लेकर 27 मिनट का है। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है साइलेंस 2। इस मूवी को देखने के लिए आपको इस मूवी का पार्ट 1 देखने की जरूरत नहीं है। इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि किसी बार में शूट आउट होता है और जहां पर 8 से 10 लोग मारे जाते हैं। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन ACP वर्मा को दी जाती है। तो अब कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है और आखिर में सच क्या निकल कर आता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। यह मूवी आपको ZEE5 पर देखने मिल जाएगी। अगली सीरीज का नाम है फॉलआउट। वेल ये एक वीडियो गेम के ऊपर बनी सीरीज है, जहां पर दिखाया जाता है कि एक न्यूक्लियर वॉर के बाद पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और जो लोग भी जिंदा बचे हुए होते हैं वो अंडरग्राउंड वोल्ट बनाकर रह रहे होते हैं। अब उस वोल्ट में लूसी नाम की एक लड़की होती है, जिसके पापा को आउटसाइडर वाले आके उठा के ले जाते हैं। तो अब लूसी अपने पापा को ढूंढने के लिए वोल्ट से बाहर निकलती है। तो बाहरी दुनिया में लूसी को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या लूसी अपने पापा को ढूंढ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको
आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज देखने मिल जाएगी आपको अमेजॉन प्राइम पर, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है दिल दोस्ती दिलेमा। सीरीज के अंदर 3 टीनेजर्स गर्ल की कहानी दिखाई जाती है जो कि अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। अब इन तीनों में से अस्मरा नाम की जो लड़की होती है वो हॉलीडे में कनाडा जाने वाली होती है, लेकिन एक दिन अस्मरा की नानी उसके घर आती है। तब किसी बात को लेकर अस्मरा की उसकी नानी के साथ बहस हो जाती है, तो फिर पनिशमेंट के दौर पर अस्मरा को उसकी नानी के घर जाके रहना पड़ता है। अब अस्मरा जिस जगह पर जाने वाली होती है वहाँ के लोग काफी सिंपल लाइफ जी रहे होते हैं। तो अब अस्मरा को किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है, जिसकी लेंथ 40 मिनट के आसपास की है और ये सीरीज आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने मिल जाएगी। तो अब इस लिस्ट की आखिरी सीरीज का नाम है ये मेरी फैमिली का सीजन 3। इस सीरीज को देखने के लिए आपको इसे पहले सीजन से नहीं देखना होगा, क्योंकि पहले सीजन में जो कास्ट है उसे चेंज कर दिया गया है। तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो सीजन 2 से इसे ट्राई कर सकते हो। कहानी की बात करूँ तो इस सीरीज में कहानी नहीं किस्से देखने मिलते हैं और हर एपिसोड में आपको अलग अलग किस्से देखने मिलते हैं और जितने भी किस्से देखने मिलते हैं वो आपको नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं। तो इस सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। ये सीरीज आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर फ्री में देखने मिल जाएगी, जिसके 5 एपिसोड है। तो बस यही वो कुछ सीरीज और मूवीज थी जो कि अप्रैल 2024 में रिलीज हुई थी। इन सभी में से आपकी कौन सी फेवरेट है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इसी तरह की और रिकमेंडेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।